हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जाता है उसके साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से वो इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है कि डिसाइड करती है कि वो सुसाइड करेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था। इधर टिबेट और उसके फ्रेंड बूट को ढूंढ रहे होते हैं। बूट अब जंप करने वाली रहती है, लेकिन सडनली वहाँ पर टिबेट आ करके उसे बचा लेता है। अब उसे रीज़न पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों किया। तब यहाँ पर बूट सडनली अपने भाई को हक कर लेती है और रोते हुए सब कुछ उसे सच सच बता देती है कि नन ने उसके साथ क्या किया, उसकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है। अब ये बात सुनते ही डेविड के तन बदन में आग से लग जाती है। आफ्टर ऑल बूट उसकी सिस्टर जो थी, यहाँ पर वो जैसा तैसा करके बूट को हैंडल करता है। डेविड जैसे तैसा करके बूट को वापस घर लेकर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अब उसके दिल में चैन नहीं रहता है। उसकी बहन के साथ हुए अत्याचारों का अब वो बदला लेना चाह रहा था नन से। इसी वजह से वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो तो बदला लेकर रहेगा। अब जब इस बारे में टिबेट की मदर को मालूम पड़ता है तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो इस सदमे को अब झेल नहीं पा रही थी। सडनली कमरे से बूट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों माँ बेटे पहुँचते हैं तो यहाँ पर बूट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बस उसे बार बार वही सीन नज़र आ रहा था जब नन ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। यहाँ पर वो नन से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो इमेजिन कर रही होती है कि वहाँ पर नन है। अपनी बहन की ये सिचुएशन डेविड से देखी नहीं जाती है। इसी वजह से वो अपनी बहन बूट को ले करके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर एक बार फिर से बूट की मुलाकात चैट से होती है। जब बूट की कंडीशन के बारे में चैट को मालूम पड़ता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो बूट को पानी पीने के लिए कहता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लेना चाहता हूँ, तुम बताओ मुझे कि क्या बात है। यहाँ पर बूट तो बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर चैट की हिम्मत दिलाने पर बूट उसे सारा स्टेटमेंट दे देती है कि किस तरह नन ने उसके साथ गलत किया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ नन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी ग्रैनी के लिए फ़र्स्ट टाइम चेयर खसकाता है और बहुत नॉर्मल तरीके से बात करता था। सारे घर वाले शौक थे कि आज ये क्या हो गया नन के साथ। लेकिन तभी सर्वेंट आती है और इन्फॉर्म करती है कि पुलिस यहाँ पर आई हुई है मिलने के लिए। तब ग्रैनी जाती है, चैट आया हुआ रहता है। चैट उन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह नन ने एक लड़की के साथ गलत किया, तो इसी वजह से उसे अरेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। नन साफ मना कर देता है, देखो चैट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसी वजह से मुझे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, जाओ उसे अरेस्ट करो। तब नन कहता है, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो इसी वजह से तुम्हें तो पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। और ये कहकर चैट नन को वहाँ से लेकर के चला जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में नन की एंट्री को देख करके बूट एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब यहाँ पर नन की एंट्री होते ही वो टिबेट पर भड़क पड़ता है और उसके साथ मारपीट करने स्टार्ट कर देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर ये गंदा और घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नन के साथ पुलिस स्टेशन में मुख भी आई हुई रहती है। यहाँ पर बूट बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तब टिबेट कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है चुटकी, तेरा भाई तेरे लिए जिंदा है, तेरे लिए हर वो लड़ाई लड़ेगा जिसमें तेरी खुशी है। चैट के थ्रू मुख को मालूम पड़ता है कि नन के खिलाफ जिसने भी FIR दर्ज की है वो कोई और नहीं, टिबेट और उसकी सिस्टर है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। इसी वजह से वो अपने पैसों की ताकत के बलबूते पर अपने सारे जुर्म को छुपा लेता है। और यहाँ पर कोई भी सबूत न मिलने की वजह से नन को बाइज्जत बरी करना पड़ता है। इस बीच अब टिबेट को भी लगने लगा था कि मुख नन के सपोर्ट में है, इसी वजह से तो उसे सपोर्ट ना करते हुए उसने नन की साइड लिया और इन दोनों में नफरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर बूट को दिखाया जाता है जो टिबेट से कहती है, भाई मैं और भी ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। नन बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, मैं तो सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपने भाई को नहीं खोना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ आप इन सब झमेलों में ना पड़ो। तब टिबेट कहता है, प्रॉमिस करता हूँ तुझे तो मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा, चाहे नन आ जाए या कोई भी आ जाए। इधर मुख को दिखाया जाता है। घर आने के बाद वो नन से पूछती है, नन सच सच बताना, क्या तुमने बूट के साथ गलत किया है। तब नन कहता है, मुख अब तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा, तुम तो मेरे साथ बचपन से पली बड़ी हो ना, मुझे देखा है। माना मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बूट के साथ गलत करूँगा। देखो टिबेट झूठ बोल रहा है, उसे अपनी जॉब चाहिए बस इसी वजह से, और वो ड्रग्स का केस भी उस पर लगा था। इन सब का बदला निकालने के लिए मेरे ख्याल से वो अपनी सिस्टर का यूज़ कर रहा है। लेकिन मुख को ऐसा नहीं लग रहा था। पूरन की मदर ने मुख को खाने पे इनवाइट किया था। यहाँ पर मुख से कुछ भी खाया नहीं जा रहा होता है, क्योंकि वो बस बूट के ही बारे में सोचे जा रही होती है। इसी वजह से वो फटाफट थोड़ा सा खाती है और उसके बाद वो टिबेट से मिलने के लिए पूरन के घर से निकल पड़ती है। मुख्य मुलाकात टिबेट की मदर से होती है। यहाँ पर वो बूट के लिए कुछ ज़्यादा ही केयरिंग शो करी होती है और बहुत बड़ा अमाउंट का एक चेक देती है।
तब यहाँ पर दिखाया जाता है वो टैबेट के पास जब पहुँचता है तो टैबेट बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर इस वजह से ये अमाउंट दे रही हो ताकि मैं अपना मुंह बंद कर लूँ कि मेरी बहन के साथ जो कुछ भी अत्याचार हुआ वो सब झूठा साबित हो सके। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। और ये कहकर वो चेक उसी के मुँह पर ही फेंक देता है। तब यहाँ पर मुक उसे डबल चेक देती है और यही काम वो दोबारा से करता है। टैबेट दोबारा से दोनों चेक उसके मुंह पे फेंक देता है कि तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, इस कदर कि दोनों भी एक दूसरे को समझने की कंडीशन में नहीं थे। मुक के सामने नन की सच्चाई नहीं आती है, इसी वजह से वो नन को भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पर टैबेट को ऐसा लग रहा था कि मुक नन को बचाने के लिए मुझे चेक देने के लिए आई है, इसी वजह से वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मुक तो वहाँ से चली जाती है बिकॉज टैबेट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। लेकिन यहाँ पर टैबेट पास्ट में मुक के साथ गुजारे हुए उन पलों को याद करता है जिसे याद करके उसे खुशी मिलती थी, लेकिन आज उसे ही याद करके उसे रोना आ रहा था। उसके बाद कसिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरन की मॉम जुआ खेल रही होती है। एक्चुअली पूरन की मॉम को जुआ खेलने की आदत सी लग गई थी, इसी वजह से उसमें बहुत सारे पैसे वो हार भी चुकी थी और उनके ऊपर कर्ज भी बहुत था, जिसकी वजह से आए दिन लोग उन्हें धमकियां देते कि वो उनका पैसा जल्दी पे कर दे और वो झूठ बोल करके उन सब से निपट रही होती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैनी को दिखाया जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि नन के बारे में क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही है, उसने बूट के साथ क्या किया, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और इसी के साथ वो पास्ट का एक सीन सोचती हैं। यहाँ पर पास्ट के सीन में दिखाया जाता है नन के रियल डैड ने अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो फ़ौरन ही उसे डिवोर्स दे करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बीच जब वो जा रहे होते हैं तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। और यही सारी बातें याद करके ग्रैनी की कंडीशन इस कदर ख़राब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत आन पड़ती है। इधर दिखाया जाता है नन ने बूट के साथ जो कुछ भी गलत किया था, अब उसकी न्यूज़ वायरल हो जाती है। हर पेज पे हेडलाइन बस उसी की ही रहती है। अब यहाँ पर स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं और इसके अलावा अदर्स लोगों की भी यही थिंकिंग रहती है कि नन ने अपनी पावर का गलत यूज़ किया है, इसकी वजह से उनका बिजनेस भी काफ़ी लॉस में जाने लगता है। तब यहाँ पर नन के सेकंड डैड आते हैं और वो मुख से इसके रिलेटेड बात करते हैं और कहते हैं और ग्रैनी की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर नन के जो सेकंड डैड रहते हैं वो कंपनी को हैंडल करने का ज़िम्मा अपने आप ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मुख अपनी ग्रैनी की देखभाल करने में ज़्यादा बिजी थी। नन की एक बुरी हैबिट है, वो जब भी डिप्रेशन में रहता है या परेशान रहता है तो अपनी नेल्स को अपने टीथ से खुद ही कट करता है। और जब न्यूज़ के बारे में वो सुनता है तो यही काम उसका स्टार्ट रहता है, जिस पर उसकी मदर उस पर गुस्सा करके उसे चिल्ला करके वहाँ से चली तो जाती है। लेकिन पीछे से दिखाया जाता है यहाँ पर नट अपने भाई से कहती है क्या सच में बूट के साथ तुमने जो किया, न्यूज़ जो वायरल हो रही है वो फेक नहीं हो सकती है, तुमने ज़रूर बूट के साथ गलत किया ना। लेकिन नन तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने बूट के साथ कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की है। तब नट कहती है तुम्हारे फेस से मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुमने बूट के साथ सच में गलत हरकत की है, तभी तुम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो। कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी और ये मीटिंग किसी और के लिए नहीं नन के लिए हो रही होती है, क्योंकि नन ने जो हरकत ही की थी उसके रिलेटेड बात तो करना था ना। तो सारे शेयर होल्डर्स आए हुए थे और बस नन के ही रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर नन के डैड को दिखाया जाता है वो सारी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं मानो इन सब का उन्हें एक्सपीरियंस हो। खैर यहाँ पर मीडिया भी आई हुई रहती है, अब वो नन के रिलेटेड बातें करने लगती है। तब यहाँ पर उसके डैड ऐसी ऐसी बातें करके मीडिया का भी मुंह बंद कर देते हैं कि मीडिया भी उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट में टैबेट को दिखाया जाता है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेशन में बैठा हुआ था। तब यहाँ पर नम आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह डिप्रेशन में रह करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तब यहाँ पर टैबेट डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी नन आया हुआ रहता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन उसके पास एक स्टिक भी रहती है। उसकी गर्लफ्रेंड जब उसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि सच में बूट के साथ उसने गलत किया है, तो यहाँ पर नन अपना आपा खो बैठता है और उसे कहता है मेरी मर्ज़ी, मुझे जिसके साथ जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर ऑल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पर दिखाया जाता है शैडो में कि नन अपनी ही गर्लफ्रेंड को खूब मारता है। चैट के थ्रू मुक को भी उस न्यूज़ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसी वजह से एक बार वो टैबेट और मुक से मिलना चाह रही थी। वो उनके घर तो जाती है लेकिन चैट से कहती है चैट मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जा करके पता करके आओ कि बूट की कंडीशन कैसे है। जिस पर चैट उसे चलने के लिए फोर्स करता है बट मुक नहीं जाती है। बूट भी उस न्यूज़ को अपने सेलफोन पर देख लेती है जिसमें लोग वाहियात कमेंट कर रहे थे उसके रिलेटेड। इसी वजह से वो नाइफ से अपने हाथों की कलाई काट लेती है। अब जब टैबेट देखता है तो फ़ौरन अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जैसे तैसे करके उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर जाता है, वो भी मुक की कार में। मुक उसे क्वेश्चन नहीं करती है, फटाफट डोर ओपन करते हैं और सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
अब यहाँ पर डेविड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तब डॉक्टर कहते हैं पेशेंट खतरे से बाहर है, वो अब सेफ़ है। सही टाइम पर हॉस्पिटल आने की वजह से आज उसकी जान बच गई, अदरवाइज़ वो मर जाती है। अब यहाँ पर मुक्को दिखाया जाता है, वो डेविड से बात करना चाह रही थी लेकिन डेविड उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एक्शन में डेविड के घर पर एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये बंदा कोई और नहीं, उसी बिजनेसमैन का भेजा हुआ जासूस रहता है जिसकी जान डेविड ने बचाई थी। और यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि डेविड के घर पे कोई भी नहीं था। तो बिजनेसमैन भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि डेविड के घर पे कोई था क्यों नहीं। ग्रैनी और मुक के ना होने पर कंपनी में नन के फादर अब झोलझाल करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मुक को कॉल भी आता है, लेकिन वो अपनी ग्रैनी की केयरिंग में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। नेक्स्ट सीन में डेविड के फ्रेंड नम को दिखाया जाता है जिसने हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया था। तब डेविड कहता है यार मैं बिल पे कर देता, तुझे पे करने की ज़रूरत नहीं थी। तब नम कहता है जिस तरह बूट तेरी बहन है ना, उसी तरह मेरी भी बहन है। क्या हुआ अगर मैंने हॉस्पिटल का बिल ही पे कर दिया। बोर्ड के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से एक बार फिर से उसे दौरा पड़ता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो अपनी जान खुद से लेने की कोशिश करती है। तब उसकी मदर उसे समझाती है और उसे हक कर लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है कि उसकी लाइफ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जब डेविड अपनी बहन की इन सारी सिचुएशन को देखता है तो खुद पर काबू नहीं रख पाता है और अपनी बहन के पास आता है और उसे प्रॉमिस करता हूँ जिसने तेरी ऐसी हालत की मैं उसकी रातों की नींद हराम कर दूंगा, उसे चैन से सोने भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। और यहाँ पर डेविड की आंखों में एक जुनून दिखता है जो कि बदले का रहता है। नन मुक से बात करने की कोशिश करता है बट मुक उसे इग्नोर करती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो मुक को पकड़ते हुए उसे कहता है आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, और मैंने कहा ना तुम्हें उस पूरन से अपनी शादी तोड़ दो। तुम्हें क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। और यहाँ पर मुक गुस्से में नन को वार्न करती है कि दोबारा वो ये सब ना कहे मुक से। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर डेविड एक अच्छे भाई की पूरी ड्यूटी निभा रहा होता है। वो अपनी बहन बूट की हर तरह से केयरिंग करता है और उसकी हिफाजत करता है ताकि कोई भी अब उसे हर्ट ना कर सके। वो उसे डिप्रेशन से भी बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बूट के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो उसकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से थोड़ी पीछा छोड़ सकता था। वो भी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। डेविड नन को कॉल करके एक सुनसान वाली प्लेस पर बुलाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है प्रॉमिस करता हूँ तूने जो मेरी बहन के साथ किया उससे भी घटिया तेरे साथ होने वाला है। तू बस अपनी खैर मना और उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि आज से तेरा बुरा समय स्टार्ट हो गया है। तब यहाँ पर नन कहता है मैं यूँ समझूँ कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी बातों में कुछ भी दम नहीं है और धमकी देना है ना तो जाओ किसी और को दो। मैं नन हूँ, किसी की धमकियों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है नन डेविड को मारने की कोशिश करता है लेकिन डेविड हट जाता है और नन को खुद ही से खुद को लग जाती है। यहाँ पर नन कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में डेविड जब घर वापस आता है तब उसकी मदर को जब मालूम पड़ता है कि वो क्या करने के लिए गया था, तब उसे उसकी मदर वार्न करती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे क्योंकि नन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो इसका गलत इस्तेमाल करके डेविड को कहीं फंसा ना दे।